जनाब, ये जामा मस्जिद के अंदर का मंज़र है। मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ मस्जिद के तक़द्दुस और इसकी हुर्मत की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। यहाँ हमने सुबह 11:30 पहुँचना था, लेकिन ट्रेन ने इतना लेट कराया कि 4:15 बजे पहुँचे। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का मंज़र है। सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से आप मेट्रो की टिकट ले सकते हैं। हमने 3 टिकटें ले ली हैं। एक मेट्रो आई थी, लेकिन इसमें रश देखें जैसे हमारी बठिंडी की मेटाडोरों में नहीं होता, उससे ज़्यादा रश। यहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन। हमारा प्लान है कि कपड़ों के साथ साथ में हम एक टेलर भी लाएंगे देवबंद से। आप देख सकते हैं पूरा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, पूरा स्टोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अहबाब, रात के इस वक्त 1:40 हो चुके हैं। मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे हूं और दिल्ली जा रहा हूं। मेरा आज का व्लॉग बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ठोकर मैंने खाई है, जिसकी वजह से आधी रात में रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप कभी ऐसी गलती ना करें। और रेलवे का यानी ट्रेन से अगर आप सफर करते हैं तो किन किन गलतियों से बचना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जम्मू रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट है। सबसे पहले आपने अपना सामान जो है, अगर आपके पास बैग वगैरह है तो ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड, यहाँ पर आपने उसको डिपोर्ट करना है चेकिंग के लिए। और अगर आपने टिकट बुक नहीं की है तो जनरल टिकट लेनी है, तो ये लेफ्ट साइड यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से आप जनरल टिकट ले सकते हैं। गेट से जैसे ही आप इंटर होते हैं, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें तमाम ट्रेनों के नंबर और टाइमिंग बताई होती है। ये अंदर जहाँ पर ट्रेनें आती हैं, प्लेटफार्म पे लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आज अक्सर ट्रेनें लेट हैं। हमारी ट्रेन भी 11:40 पे निकलनी थी, लेकिन अब वो सुबह 3 बजे निकलेगी। और हर स्टेशन पर लोगों के आसानी के लिए इंक्वायरी रूम और साथ में पुलिस का हेल्पलाइन जो है कि स्टेशन कायम किया जाता है। यहाँ जम्मू में जब इंटर होते हैं तो राइट साइड आप देखें इंक्वायरी रूम, और साथ में ही यहाँ पर पुलिस का जो है कि हेल्पलाइन क्वार्टर भी है। तो कभी भी आपको ट्रेन के मुतालिक कोई जानकारी लेनी हो, इंक्वायरी रूम से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंप्लेन करनी हो, साथ में पुलिस का वो जो स्टेशन है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। लो जी, इंतज़ार ख़त्म। ये आ गई हमारी ट्रेन, लेकिन ये उल्टी आ रही है। इंजन इसका आगे है, वहां से धक्का मार के इसको इधर ला रहे हैं, बैक साइड से इधर आ रही है। अब इसको आगे यहाँ पर इंजन लगाएंगे। तो आप जब भी आए, सबसे पहले आपने ट्रेन का नंबर जरूर देखना है। ये जो डब्बा होता है ट्रेन का, उसके बिल्कुल सेंटर में ट्रेन का नंबर और उसका नाम लिखा होता है। सामने देखें आप, जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, और साइडों पे पुणे, और बीच में ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप नंबर देखें, उसके बाद ट्रेन में बैठें। ये 3rd AC में सब अपनी अपनी सीटों पर चढ़कर सोने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है, AC वाले डब्बे में स्टाफ की तरफ से चादरें और इस तरीके से ऊपर रखने के लिए कम्बल, तकिया सब इनकी तरफ से दिया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी हम 4:15 बजे दिल्ली पहुंचे हैं। कहाँ हमने सुबह 11:30 पहुंचना था, लेकिन ट्रेन ने इतना लेट कराया कि 4:15 बजे पहुंचे। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का मंजर है। अगर आपने मेट्रो का सफर करना हो और आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो वहां से जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म नंबर 16 की तरफ आपने आना है और सीधे ही वहां से आगे निकल जाना है। जैसे रास्ता बना हुआ है, हम बिल्कुल प्लेटफार्म नंबर 3 या 4 पे थे, वहां से सीधे 16 की तरफ आए और सीधे ही आगे रास्ता है इसके लिए, मेट्रो के लिए। मेट्रो का एंट्री गेट वो सामने है, वहां से हम आए हैं। और जहां पर आप भीड़ देख रहे हैं, लोग यहाँ पर मेट्रो की टिकट काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं, खुद ही वहां से टिकट काटनी पड़ती है ऑनलाइन UPI ID के जरिए से। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप वहां से सीधे आगे आकर यहाँ पर आ सकते हैं। और इधर से सीढ़ियाँ नीचे के लिए जा रही हैं, अंडरग्राउंड। जब अंडरग्राउंड आप जाएंगे तो वहाँ पर काउंटर बने हैं और वहाँ कैश देके आप टिकट कटवा सकते हैं। सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से आप मेट्रो की टिकट ले सकते हैं। हमने 3 टिकटें ले ली हैं। एक मेट्रो आई थी, लेकिन इसमें रश देखें जैसे हमारी बठिंडी की मेटाडोरों में नहीं होता, उससे ज्यादा रश है। इसलिए हम अभी चढ़े ही नहीं, इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी मेट्रो आएगी, उसमें बैठेंगे। एक और मेट्रो आई है, आप किसी में हम बैठेंगे। मेट्रो के इंतजार में खड़े हैं, आप रश देखें कितना है। ये न्यू दिल्ली से हमने जाना था हजरत निजामुद्दीन। तकरीबन 3 से 4 मेट्रो हमने चेंज की हैं। अब ये आखिरी मेट्रो है जो हमें सीधे हजरत निजामुद्दीन पहुंचाएगी, और ये पहली मेट्रो ऐसी है जिसमें रश नहीं है।
और यहाँ पर हमें बैठने की जगह मिल गई है। बिलाखिर पहुँच गए हम हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पे। ये रहा मरकज़ निज़ामुद्दीन, बहुत ऊंची बिल्डिंग। ये देखें आप मरकज़ निज़ामुद्दीन अंदर से किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है। ये एक मंजिल है, तमाम मनाजिल का यही हाल है। ये मरकज़ का 3rd फ्लोर है जहाँ पर आराम करते हैं। अभी नई दिल्ली से हम सीधे निज़ामुद्दीन आए हैं। यहाँ पर रूम लिया है किराए पर। रूम लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। पहले तो हम ढूंढते रहे, कोई अच्छा रूम नहीं मिला। बेकार से रूम दिखाते जो बहुत छोटे होते, स्मेल भी काफ़ी आ रही थी और उसके बाद रेट भी 800-900 हज़ार तक मांग रहे थे। लेकिन हमारी तलाश थी कि कोई अच्छा रूम मिल जाए जहाँ पर गंदगी भी ना हो और खुली डुली जगह भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमें मरकज़ के सामने और नज़दीक ही एक अच्छा रूम मिल गया। 1100 इन्होंने रेट लगाया, लेकिन यह है कि कम से कम सफाई सुथराई अच्छी है यहाँ। अभी हमने नहाया धोया है, रात गुजारेंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह कल मार्केट में जाएंगे। कल वैसे भी संडे है, संडे को सारी मार्केट खुली नहीं होती है, लेकिन देखेंगे हमें अगर हमारा काम कल ही बन गया तो फिर इंशाल्लाह कल ही सामान लेकर हम वापस रवाना हो जाएंगे, वरना पर। अब आपको बता दूं हम क्यों दिल्ली आए थे। दरअसल जम्मू बठिंडे में हम दुकान खोल रहे हैं कपड़ों की, इंशाल्लाह, जहां पर आपको सबसे सस्ता और अच्छा कपड़ा मिलने वाला है। हमारा प्लान है कि कपड़ों के साथ साथ में हम एक टेलर भी लाएंगे देवबंद से, जो बिल्कुल जायज़ रेट रखेगा, जायज़ सिलाई होगी उसकी और अच्छा कपड़ा सिलेगा। देवबंद की सिलाई वैसे भी मशहूर है, तो टेलर भी लाएंगे, साथ में कपड़े भी रखेंगे। इंशाल्लाह आपको वहाँ से बिल्कुल जायज़ रेट भी मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली। अभी आए हैं हम यहाँ कपड़ों के स्टोर में, जो हमारा असली मकसद था कपड़े खरीदना। आप देख सकते हैं पूरा ढेर लगा हुआ कपड़ों का, पूरा स्टोर है। सारी क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। रायमंड के, इसी तरीके से सियाराम के, विमल के, अलग अलग आर्टिकल आपको देखने में मिलेंगे। हम आपके लिए वैरायटी बनाकर यहाँ से ला रहे हैं। माल ऐसे ऐसे मिलेंगे, टॉप के माल मिलेंगे आपको, जम्मू में कहीं भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके के माल दे रहा हूँ सर को। यहाँ ये जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने वाली गली है। इसमें आपको रहने के लिए कमरा भी मिल जाएगा और साथ में खाने के लिए अच्छे और बढ़िया से होटल भी मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि सारे तकरीबन मुसलमानों के होटल हैं, खाना भी लजीज और उम्दा और साथ में सस्ता भी मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, दिल्ली जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने वाली गली है, और सामने गेट नंबर 1 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये गेट नंबर 1 बाब अब्दुल्ला के सामने वाली गली जो आप रात को देख रहे थे। अभी सुबह का नज़ारा देखें, लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम सामने से इंटर हो रहे हैं। ये लंबी चौड़ी और ऊंची पौड़ियां आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबी पौड़ियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितनी लंबी चौड़ी मस्जिद है। ये सबसे पहले तो आप देखें जहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाती है, ये नमाज वाला हिस्सा है। और ऊपर ये लंबा चौड़ा मीनारा है। यहाँ ऊपर जाने के लिए टिकट काट कर बहुत सारे लोग जाते हैं, जो ऊपर से पूरे दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं। ये रहा मस्जिद की नमाज वाला हिस्सा। और फिर उसके बाद ये जो सामने सहन है, लंबा चौड़ा सहन है, जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लोग देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे साथ ये अख्तर साहब जम्मू से आए थे और इनका साहिबजादा आकिब। जनाब, ये जामा मस्जिद के अंदर का मंज़र है। मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ मस्जिद के तक़द्दुस और इसकी हुर्मत की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी फहाशी और उरियानी फैली हुई है, जैसे कोई बाज़ार हो, कोई मार्केट लगी हुई। मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से अलाउ भी किया गया है, इसलिए सारे लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। यह है दिल्ली का मीना बाज़ार, जहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं। 2019 में मेरा यहाँ से मोबाइल चोरी हुआ था, किसी ने जेब से निकाल लिया था। तब Redmi Note 7 Pro बिल्कुल नया नया निकला था और एकदम नया फ़ोन ख़रीदा था, तो किसी ने जेब से निकाल लिया, पता ही नहीं चला। इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ, सबसे ज़्यादा अपने जेब की हिफाजत करें। दिल्ली की इन गलियों में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अपनी गाड़ी लेकर आना। एक तो इस जाम में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और दूसरा गाड़ी की भी बुरी हालत हो जाती है। कोई रिक्शा वाला उधर से आके मारता है, कोई बाइक वाला ठोक जाता है, बहुत तबाही हो जाती है गाड़ियों की। इस बार जितना भी सफ़र किया है दिल्ली का, मैंने बहुत मुख्तसर व्लॉग बनाए हैं। जहाँ भी गया हूँ बस शॉर्ट क्लिप उठाए हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले 2-3 व्लॉग मैंने जो बनाए थे, तो उसमें बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हो, फिर उनमें 2-2, 3-3 पार्ट भी बन जाते हैं।
तो इसलिए मुख्तसर बनाया करो। इसलिए मैंने मुख्तसर होने की इंतहा कर दी है। बाकी वैसे भी दिल्ली में इतना आसान नहीं होता व्लॉग बनाना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और साथ में डर होता है चोरों का। ऐसा ना हो हम कैमरा निकाल के मोबाइल से व्लॉग बना रहे हो, कैमरा ऑन करके, और उधर से मोबाइल कोई छीन कर भाग जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जेब से मोबाइल निकाला था 2019 में, मीना बाज़ार में किसी ने जेब से ही निकाल लिया मोबाइल। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था मोबाइल रिक्शे से बाहर निकालने में, इसी तरीके से पैदल चल रहे हैं तो बाहर रखने में। तो जहां मौका मिला वहीं पर हमने व्लॉग बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह दुकान हमारी तैयार हो चुकी है। माल अभी पहुंचा नहीं, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आ रहा है, तो इंशाल्लाह शाम को पहुंच जाएगा। हमने दुकान तैयार कर दी है, काउंटर भी लगा दिया है और साथ में लोहे के ये रैक वगैरह कुछ लाए हैं। तो इंशाल्लाह आज शाम को माल पहुंच जाएगा, फिर आसानी से आप आकर यहाँ से माल ख़रीद सकते हैं।